नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आई स्पीसेस के प्लेटफॉर्म पे। सुबह के 6:10 हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला है आज का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में आपने खूब सुना होगा। ठीक है, ये एक इंडेक्स है, हेनले और पार्टनर्स के द्वारा निकाला जाता है। इसमें ये हो जाता है कि बहुत सारे देशों को लिया जाता है और उनको रैंकिंग दी जाती है कि उनका जो वीजा है कितना ताकतवर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत की जो रैंक आई है 80 आई है। इसमें इस बार भारत की 80 रैंक आई है, जो कि पिछले साल 87 थी। मतलब 7 अंकों का हमने सुधार किया है रैंकिंग में। ठीक है, ओके। दूसरा हेनले और पार्टनर्स जारी करता है, ये तो मैंने बताया ही आपको, इसके नाम से ही है। ठीक है, इसमें दुनिया भर के 1 से 99 पासपोर्टों को शामिल किया गया है और 227 यात्रा गंतव्यों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पिछले 5 वर्षों से जापान जो था शीर्ष पे था, ये आपको पता है। हुआ क्या, पिछले 5 वर्षों से जापान शीर्ष पर था, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट बहुत ताकतवर है। उसके वीजा पर अब दुनिया के लगभग 200 देशों में वीजा फ्री यात्राएं कर सकते हो। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों से तो ये जापान शीर्ष पे था, लेकिन क्या हुआ, इस वर्ष पहले से गिरा और तीसरे पे आके अटका, यानी कि तीसरे पे आ गया। ठीक है, तो पहले पर कौन है, पहले पर सिंगापुर आ गया। पहले सिंगापुर हमेशा दूसरे नंबर पर हुआ करता था, पहले जापान होता था फिर सिंगापुर होता था। अब क्या हुआ, सिंगापुर ऊपर आ गया, जापान तीसरे पे चला गया, जापान यहाँ तीसरे पे आ गया। ठीक है, तो दूसरे कौन है भाई, दूसरे पे आपके जर्मनी, इटली, स्पेन। ठीक है, पहले पर सिंगापुर है, राइट। जापान तीसरे पे आ गया, ओके, ये भी याद हो जाएगा। दूसरे में कौन है, ये जर्मनी और इटली, यानी कि वर्ल्ड वॉर के जो धुरी राष्ट्र थे वो है मेनली। ठीक है, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऐसे याद करिए। अंतिम कौन है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है। मतलब अफगानिस्तान का अगर कोई पासपोर्ट धारक है तो हो सकता है कि 1-2 देशों की यात्राएं कर ले। ठीक है, वीजा फ्री, लेकिन नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी फैली हुई है, देख रहे हो किस प्रकार से वहाँ पे शासन हो रहा है। ठीक है, अगला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कुल मिलाकर के इसमें 1 से 46 देशों को लिया गया है। इस बार 2023 के इंडेक्स में 1 से 46 देशों को लिया गया है। उसमें भारत की रैंकिंग है 127 आउट ऑफ 146। ठीक है, 127 हमारी रैंकिंग है। ठीक है, हमारा जो स्कोर है वो है 0.643 हमारा स्कोर है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये रैंकिंग इम्पोर्टेंट है, और किसने जारी किया ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। 2022 की बात करें तो 2022 में हमारी रैंकिंग थी 1 से 35। ठीक है, 1 से 35वीं रैंकिंग थी हमारी। शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर आपका आइसलैंड, फिर दूसरे पर नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है। मतलब शीर्ष पर आइसलैंड आता है, उसके बाद में नॉर्वे आता है, उसके बाद में फिनलैंड आता है। कैसे याद करोगे, आई 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 का मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र में जाओगे मराठा क्षेत्र में, वहाँ पे आई का मतलब होता है माँ। ठीक है, और आपने सुना होगा जो सातवाहन शासक थे, ठीक है, अपने नाम से पहले माता का नाम जोड़ते थे या बाद में जोड़ते थे, तो कहते थे कि वहाँ पर महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा अधिकार है, काफ़ी सम्मान होता है। ठीक है, तो अगर कोई नाम के आगे अपना आई यानी कि माँ का नाम जोड़ रहा है तो सीधी सी बात है, वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आई यानी आई माँ यानी महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, राइट, ऐसे याद करिएगा। तो आइसलैंड हो जाएगा आपका। ठीक है, नॉर्वे, नॉर्वे और फिनलैंड आप याद कर लीजिएगा इसके बाद, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, अंतिम तो आपको याद हो ही जाएगा। अंतिम सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, तो अफगानिस्तान। क्योंकि तालिबान का शासन आ गया है, पूरे अफगानिस्तान को मध्यकालीन युग में ले गए हैं। आज के 1000 साल पीछे चला गया है अफगानिस्तान। ठीक है, वही सारी परंपराएं, कुप्रथाएं कि कोई भी स्त्री घर से अकेली नहीं बाहर निकल सकती है। ठीक है, किसी पुरुष के साथ ही बाहर निकलनी चाहिए, नहीं तो उसको मार दिया जाएगा। अंतिम पे अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा लैंगिक अंतराल है, यानी कि पुरुष और महिला के बीच जो अंतर होता है सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान। उसके बाद ईरान में भी बहुत अंतर है। आपने देखा है कि ईरान में कितने ज़्यादा कुछ समय पिछले जाओगे तो कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं,
वहाँ पे एक महिला मर भी गई है, जिसको सी से 100 महिलाएं जो ताकतवर थी ना, इसकी एक रैंकिंग निकलती है, तो उसमें भी उसको नाम आया था। तो सबसे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है, राइट। और उसके लास्ट में देखा जाए तो ईरान आ जाएगा। प्रोटेस्ट कितना हो रहा था, और पाकिस्तान की स्थिति आप जान रहे हो, ठीक है। ये 0 से लेकर 1 तक किया जाता है। 1 का मतलब होता है 0 से लेकर 1 तक रैंकिंग दी जाती है, स्कोर। जैसे कि हमारा स्कोर है 643.643, ठीक है। ये 0 से लेकर 1 तक होता है। 1 का मतलब होता है कि पूर्ण समानता, टोटल इक्वलिटी है, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। और 0 का मतलब अफगानिस्तान जैसा आंतरिक अंतर है। ये रिपोर्ट 4 आयामों पर जारी की जाती है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, कि महिलाओं को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कितनी भागीदारी है, उनको अवसर कितने मिल रहे हैं, उनको एजुकेशन कितनी दी जा रही है, उनकी हेल्थ और जीवन की रक्षा कितनी की जा रही है, उनको राजनीतिक अधिकार कितने हैं, ठीक है। तो ये 4 आयाम है जिन पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो आपने समझा ये सारा रिपोर्ट, ठीक है। अगला है न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। न्यूजीलैंड। इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा था आयरलैंड के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ था इस प्रकार से कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बना। ठीक उसी प्रकार से न्यूजीलैंड प्लास्टिक उत्पाद बैगों पर प्रतिबंध आरोपित करने वाला दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। इसने इससे पहले ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। लेकिन ये लागू अभी नहीं होगा, लागू होगा 1 जुलाई 2023 को नियम, ठीक है। जो ये कानून है 1 जुलाई, आने वाली जो 1 जुलाई है 2023 को ये कानून लागू हो जाएगा। अगर हम थोड़ा प्लास्टिक के बारे में देख लें तो दुनिया भर में 400 मिलियन टन हर वर्ष प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब 40 करोड़ टन, ठीक है। 1000 किलो में 1 टन, तो देख लीजिएगा इतना टन प्लास्टिक हर वर्ष उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 30% ही रिसाइकल किया जाता है, ठीक है, यानी कि पुनर्प्रयोग। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक रैंकिंग दी जाती है, बहुत सारी दुनिया के बहुत सारे शहरों को इसमें लिस्ट में जोड़ा जाता है, उनको रैंकिंग दी जाती है कि कौन सा शहर कितने रहने लायक है, कितना योग्य है, वहाँ पे बेसिक जो सुविधाएं हैं, रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल हो रही, पूरी हो रही हैं, या फिर वहाँ पे कोई आतंकवाद ये सब चीज़ें तो नहीं है, सुरक्षा है, जीवन को स्वास्थ्य अच्छा मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये स्थिरता तो नहीं है, जब अफगानिस्तान जैसी कल्चर और पर्यावरण वहाँ का ठीक है, या फिर दिल्ली जैसा है, स्वास्थ्य केयर हो रहा है, या ये सब हो जाए, एजुकेशन मिल रही है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा उनका है, अवसर रोड, ये सब चीज़ें, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट की एक यूनिट ही अलग बना दी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ये ब्रिटेन की संस्था है, ठीक है। ठीक है, ये क्या करती है, हर वर्ष ये रैंकिंग जारी करती है। 173 देशों के साथ सम्मिलित किया है, 173 देशों को इसमें 173 प्लेस यानी कि सिटीज को इसमें इंक्लूड किया है। तो शीर्ष पर अगर देखें, शीर्ष पर आपको वियना देखने को मिलेगा, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, कैपिटल है। दूसरे नंबर पे आपको कोपेनहेगन देखने को मिलेगा, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। फिर मेलबर्न देखने को मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है, उसकी कैपिटल नहीं, कैपिटल तो उसकी कैनरा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। तो शीर्ष पर वियना है, ऑस्ट्रिया। वियना बहुत खूबसूरत शहर है, कभी भी अगर पैसे ऐसे हो जाए तो जाइएगा। शीर्ष पर वियना है, दूसरे पर कोपेनहेगन है, तीसरे पर मेलबर्न है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे शहर हैं रहने के योग्य, ठीक है, अच्छे से। और सबसे खराब स्थिति में आपका दमश्क या फिर दशमिक जैसे कहते थे, सीरिया की राज्य है, सीरिया, ठीक है। अरब में बहुत समय पहले तक एक राजधानी भी अरब की बनी रही है, दशमिक, ठीक। सबसे लास्ट में, पहले पर वियना, कोपेनहेगन, फिर मेलबर्न, लास्ट में दशमिक, ठीक है। भारत की बात करें, भारत के 4 शहर में जोड़े गए, लेकिन आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। एक है दिल्ली और एक है आपका मुंबई, ठीक है। दिल्ली की रैंकिंग है 141 और मुंबई की रैंकिंग है 144। 141 दिल्ली और 144 मुंबई। हमारी रैंकिंग अच्छी भी क्यों हो, ये देखिए। इन्वायरमेंट की अगर बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पर सांस लेने तक की शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है, ठीक है, धुआं ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। और एजुकेशन तो ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, इंफ्रा भी ठीक है, तो ये भी लगभग ठीक है, तो ये ज़्यादा खराब है यहाँ पर। तो 141 रैंकिंग दिल्ली की, 144 मुंबई की, इसमें भी यही खराब है।
ठीक है, और थोड़ा ये भी रहता है यहाँ पे। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNPA, संयुक्त राष्ट्र का एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि इसकी रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अभी तक चाइना दुनिया का सबसे आबादी वाला देश हुआ करता था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, और इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा वो आबादी वाला देश बन गया है। भारत बना दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश। ठीक है, कितना बन गया? भारत की आबादी है 1 से 42 करोड़, यानी कि 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख, 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख। ठीक है, इतनी आबादी है। चाइना की कितनी है? 142.57, यानी कि 29 लाख आबादी इंडिया की चाइना से ज़्यादा है। चाइना से इंडिया की आबादी वर्तमान में कितनी ज़्यादा है? 29 लाख। इसका मतलब भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश का खिताब हासिल कर लिया। कुछ भी हासिल किया हो ना किया हो, कम से कम ये तो किया, अच्छी बात है। दुनिया की बात, थोड़ा ट्रेंड देख लें तो 2022 में बात करें तो दुनिया भर में कितनी आबादी है? 8 अरब, यानी कि 8 से करोड़ आबादी दुनिया में इस समय रह रही है लगभग। 2050 तक ये अनुमान है आपकी 9.7 अरब हो जाएगी, 970 करोड़, 970 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, जीवन प्रत्याशा, यानी कि औसतन एक व्यक्ति कितना जीता है, तो लाइफ जो जीवन प्रत्याशा है वो 72.8 वर्ष है। 2019 के हिसाब से बात की जाए 72.8 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष और 8 महीने जो भी है, 2050 तक ही हो जाएगी 77.2 वर्ष, 77.2 वर्ष। ठीक है, अब इंडिया की बात कर लें तो जैसा कि आपको पता है कि पहली रैंकिंग हासिल कर ली हमने। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो जीवन प्रत्याशा है अभी 72.5 है। जो वैश्विक अभी है ना, वैश्विक कितनी है? 72.8 है, हमारी 72.5, यानी कि 0.3, ये भी कमी है, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो भी जीवन प्रत्याशा है वो हमारी कम है उससे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। TFR की बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर जो हमारी है 2 आ गई है, 2.0 पे आ गई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 15 से 64 वर्ष की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनकी आबादी 68% है, यानी कि हमारा देश युवाओं का देश है। अभी जो कर सकते हैं वो कर लो। 65 से अधिक वर्ष की जो आबादी है वो केवल 7% है, ओनली 7% है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि जनसंख्या का, थोड़ा इस हिसाब से देख लें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, उसके बाद किसकी है। इंडिया पहले नंबर पे है, चाइना दूसरे पर है, फिर अमेरिका तीसरे नंबर पे आ जाता है, इंडोनेशिया आपका चौथे नंबर पे आ जाता है। अगला है सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023, सेफ्टी परसेप्शन इंडेक्स 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया है। ठीक है, परसेप्शन, ओके। कुल मिलाकर 1 से 21 देशों में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इंडिया की रैंक आई है 97, स्कोर 0.320। ठीक है, 0.320 रैंक है। पहली रैंक आई है आपकी उज्बेकिस्तान की, दूसरी रैंक आई है UAE की, संयुक्त अरब अमीरात की, तीसरी रैंक आई है सऊदी अरबिया की, और 1 से 21वीं रैंकिंग आई है माली की, यानी कि सबसे अंतिम स्थान पे आपका माली स्टैंड करता है। कैसे याद करेंगे? परसेप्शन, देखिए पीस का परसेप्शन ही यहाँ पे लग रहा था, जैसे कि ऐसे कहें कि आपको लग रहा है कि परसेप्शन है पीस का, नहीं तो किसी से उज्ज के, देखो उज्बेकिस्तान में उलझना किसी से, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।